आपको वो बताएंगे संघ आज मोदी जी का पर कतरेगा। संघ को जो सुविधा मोदी जी ने के सरकार में मिला है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नहीं मिला। 150 करोड़ 100 करोड़ की बिल्डिंगें संघ की सब जगह बन रही है, ये अटल की सरकार में नहीं हुआ था। इसलिए मैं कहूंगा वो जो भागवत का बयान दिखाओ, टुडे में है न्यूज 24 वाला, ये आपको दिखाता हूं। तो ये असल खेल क्या है, संघ पार्टी का अध्यक्ष पद चाहता है भाजपा का। महासचिव तो संघ से ही होता है हमेशा से, और अध्यक्ष पद के जरिए संघ आगे देख रहा है। संघ को और भाजपा को ग्राउंड पर पता है कि हिंदू उनसे श्रिंक हो रहे हैं। हिंदुओं ने अब इनका कालनेमी रूप देख लिया। प्रो इस्लामिस्ट, प्रो क्रिश्चियन, प्रो डीप स्टेट इनका एजेंडा अब खुलकर सामने आ रहा है। तो अब मशीन कितना दिन जिताएगा, कभी ना कभी रिवोल्ट हो जाएगा। मशीन कब तक क्या करेगा, अभी कल परसों ही और एक्सपोजर हुआ है किसी चैनल पे कि मशीन कितना कैसे हेराफेरी हो रहे हैं। तो ये जो श्रिंक हो रहा है, इस श्रिंक में कल को पोजीशन कुछ लेना पड़े तो हमारे पास अध्यक्ष हो। अभी नड्डा है, नड्डा का कार्यकाल मई जून में खत्म हो चुका है, लेकिन नड्डा जा रहे हैं, लंबे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नड्डा मोदी और अमित शाह की पूरी बात मानते हैं। संघ अब अपना आदमी बैठाना चाहता है ताकि कंट्रोल रहे भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी शाह पर। क्योंकि कल को यदि हो गुस्सा भर के लोगों का, हमको तो लंबे समय 100 साल का संगठन है, मोदी जी तो 15 साल 20 साल का इतने आदमी आया गया हो गया, संगठन है बड़ा, तो हमको यह जो बड़ा डैमेज होगा इनके बाद, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये उसी तरह का खेल है कि ये सारा काम मनमोहन करता है, सोनिया नहीं करती। सोनिया तो निर्दोष है जी, ये बात होता था अखबारों में, सारा दोष मनमोहन और उसके मंत्रालय का, सोनिया तो निर्दोष है जी। यानी सारा दोष मोदी और का, संघ तो निर्दोष है जी। इसलिए संघ ने ये कार्रवाई की। आप देखते होंगे लेफ्ट के पत्रकार भी कहेंगे संघ ने ये किया, वो सब संघ से खेल है उनका। उनके चक्कर में मत पड़िएगा, जितने लेफ्ट और कांग्रेसी वाले पत्रकार हैं वो दोनों माला चापते। तो इस चक्कर में वो पोजीशन चाहता है अध्यक्ष का। और मोदी अमित शाह के साथ दिक्कत यह है कि अगर संघ की पसंद का अध्यक्ष आया तो फिर उनको भाजपा के अध्यक्ष का बड़ा पावर होता है। एक समय राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, मोदी को उन्होंने पोस्ट से हटा दिया था, और फिर राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष बने तो अडवाणी को साइड करके मोदी को चुनाव अभियान समिति का हेड बना दिया। तो भाजपा के अध्यक्ष का पद बड़ा पावरफुल होता है। लेकिन नड्डा के बाद, अमित शाह के बाद से ये पद सिर्फ संघ, मतलब अमित शाह और मोदी का पद रह गया, भाजपा का भी साइड हो गया पूरा। तो अब मोहन भागवत की कोशिश है कि किसी तरीके से ये पद कम से कम संघ के पास रहे, ताकि आगे यदि हिंदू और हुआ कुछ हुआ तो वो इस पे अपनी सर्जरी कर पाए। और इसलिए मोदी जी पहली बार गए कि कहीं ऐसा ना कोई बैठा दे जिसके कारण दिक्कत आए, अध्यक्ष का पद बड़ा होता है, दिक्कत आए। और इसीलिए कार्यकाल खत्म होने के बावजूद नड्डा बने हुए। और बड़ी बात कि मैं आपको जो सबसे पहले मैंने आपको बताना इस पर शुरू किया था कि आज तक भाजपा के संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से अवैध रूप से बैठे हैं, क्योंकि भाजपा ने अपना लीडर चुना ही नहीं, भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई नहीं। यदि ये कोई छोटी पार्टी होती तो अभी तक चुनाव आयोग इनका रद्द कर देता, लेकिन ये छोटी पार्टी तो है नहीं, सत्ताधारी, और चुनाव आयोग इन्हीं के यहाँ पास है। तो भाजपा की संसदीय दल की बैठक को नहीं होने दे रहे हैं। वो इतना डरे हुए हैं कि कहीं उसमें विरोध के स्वर न हो जाए, कहीं कोई गडकरी, कोई ये वो, कोई राजनाथ, कोई किसको और का न बना दें अध्यक्ष तो दिक्कत होगी। तो इसलिए भाजपा के संसदीय दल की तक बैठक नहीं होने दिया मोदी जी ने, खुद को अपना एनडीए की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को घोषित करवा दिया, और अध्यक्ष का कार्यकाल जून में ही खत्म हो चुका है, उसको खींचे जा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा टसन है।